इफ्तार खान यूसुफजई मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जिस जगह कराची की रोड पर जिस शहरा पर मौजूद हूँ वो बहुत सरगर्म शहरा है सियासी तौर पर। मैं मौजूद हूँ मुक्का चौक पर और उसके अतराफ़ के इलाके अजीज़ाबाद, फिर उसके अतराफ़ के इलाके 13D, फिर एहसनाबाद, आलियाबाद, इस जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ से MQM बड़ी तादाद में जीत चुकी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में MQM ने नेशनल असम्बली में 17 सीट ले लिए इस वक्त और भरपूर तरीके से वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है। लोगों से पूछते हैं क्या वाकई में वो MQM को किस तरीके से कबूल करते हैं और MQM से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब खैरियत से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इससे सबसे ज़्यादा हॉट हल्का MQM का है, यहाँ पर मौजूद हैं और MQM 17 सीट ले चुकी है। MQM की कामयाबी को आप कैसा देखते हैं और MQM से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए जी, पहले तो ये कि जो इस टाइम कंडीशन है उस लिहाज से जो आवाम ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट को कबूल करना चाहिए और MQM भारी अक्सर से यहाँ से जीती है तो वो सबको जो है उसको वेलकम करना चाहिए और ये MQM के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है और हमारी आवाम के लिए कराची के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। MQM से क्या उम्मीद है वापस? MQM से यही उम्मीद है कि जो लास्ट MQM की हिस्ट्री रही है, नीचे जो तबका है उस तबके को सपोर्ट किया जाता है और निचले जो हमारी आवाम है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो हम लोग हैं, हमेशा उनको ऊपर लाने की कोशिश की जाती है और इस बार भी यही उम्मीद है कि MQM सेम उसी पैटर्न को लेके चलेगी और आवाम की खिदमत करेगी जो पहले वो करती आई है। बिल्कुल काम करेगी जो काम करने का, क्योंकि इनका काम है कि ये अपना बल्दिया का काम ये सारा अच्छा करते थी। मुस्तफा कमाल साहब थे जब अच्छा काम हुआ था, अब मुशर्रफ साहब थे जब, इसके बाद इनको मौका नहीं मिला, वो आगे पीछे हो गए। हाँ कराएंगे। क्या कर पाएगी? जो कराएंगे कराएंगे ये क्या करवाएंगे? अच्छा काम कराएंगे। उम्मीद वाबस्ता है? हाँ। जोश और जज्बा है? हाँ। काम कर देंगे इस दफा? हाँ भाई काम करना उनके हाथ में, हम तो वैसे ही जैसे रहेंगे वैसे ही रहना हमारे को। नक्शा नहीं बदल पाएगी कराची शहर? कोशिश करेंगे तो बदलेंगे, अब इनको मौका मिला है तो इनको करना चाहिए। चौथा बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन शहर बन पाएगा दुनिया का या नहीं? बनेगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। MQM काम करेगी? आप बेहतरीन काम करेंगे। नहीं देखें, बिगाड़ने का तो सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि देखें मौके से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये इनकी अपनी सियासी सूझबूझ है, क्या करते हैं लोग। अच्छा, अब सुनने में ये आ रहा है कि जब MQM आ जाएगी फिर बत्ताखोरी और फिर वही बदमाशी और फिर वही किलिंग, ये सारे मामला खड़े हो जाएंगे, ऐसा है या नहीं? या जो अभी तक हो रहा है वो क्या हो रहा है? अब तो कंट्रोल हुआ है ना? कहाँ कंट्रोल है? कौन कह रहा है? मैं तो मोबाइल लेके नहीं निकल सकता, मैं तो पैसे लेके नहीं निकल सकता और आप कह रहे हैं पहले, तो फिर भी मैं तो समझता हूँ वो बेहतर दौर था। अब तो कराची शहर में किसी दुकान पे भत्ते की पर्ची वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं आती और पहले बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल थी। जो इनके मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते थे इन पे, आप क्या समझते हैं? भाई जो भत्ते की पर्चियाँ देते थे वही अंदर हो गए तो कौन लगाएगा पर्ची? MQM का ऊपर नाम था, MQM वाले तो आज भी बाहर घूम रहे हैं। अगर ले रहे होते तो वो आप भी ले रहे होते। आप क्या समझते हैं MQM बेहतर करेगी? कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? उम्मीद तो है, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, रखनी चाहिए। आपकी क्या उम्मीद है? अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। काम नहीं कर पाएगी तो फिर वही पुरानी वाली फिर वही उनके जलील होंगे। मैं तो ये बोलता हूँ जलील होंगे दोबारा से। ये तो इनको मौका मिला है तो इनको काम करना चाहिए और करके दिखाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये समझ ले कि नुकसान इनका अपना है। अभी ये जो सारी जो लंदन वाले और इधर वाले और ये वाले ये सब एक हैं, समझे? अच्छा, क्या समझते हैं जीती गई है MQM या जितवाई गई है? नहीं, ये आवाम ने इनको मौका दिया है क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जब इमरान खान साहब आए थे तो इनको मौका नहीं दिया गया था। ये अब उनको मौका मिला है, उनको उठाना है फ़ायदा। जो सीटें इनको मिली है तो आवाम को, अगर आज इनको 17 मिली है, 18 मिली हैं, आगे चलिए इनको 50 भी मिल सकती है, लेकिन शायद ये कि काम करके दे। इंशाल्लाह ये लोग काम करेंगे। अब इन्होंने जब बेड़ा उठाया है काम का तो करेंगे इंशाल्लाह। आवाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे और करनी चाहिए इनको, क्योंकि इनके हाथ में अब आ गया है। मसला तो है ना भाई, अब पहले तो ये लोग कहते थे हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब सीटें मिली हैं इनको, अब इनको काम करना चाहिए। आप क्या समझते हैं सही सीटें मिली हैं इनको? सीटें मेरे ख्याल में कुछ कम मिली हैं इनको, कम से कम 22-23 सीटें मिलनी चाहिए थी। ये 17 सीटें जो है फिर भी चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये है कि इनको कम से कम 22-23 सीटें लेके आते थोड़ा सा पावर होता। और दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ लोग जो कह रहे हैं इस तरह से कि ये लोग
काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम इन लोगों को चांस नहीं है भाई। हाँ, इस दफ़ा इनको जो चांस दिया है कौम ने, इसीलिए चांस दिया है कि ताकि ये लोग काम करें। अच्छा, फिर से तो बत्ताखोरी, रिश्वत, ये सारी चीज़ें शुरू तो नहीं हो जाएंगी? ये चीज़ें नहीं होती अब वो नहीं है, पहले जैसी ढील नहीं है, और ना ही पहले थी, पहले भी नहीं थी ढील, मगर ये है कि लोगों ने अपने तौर पे बदमाशियाँ की हैं, गुंडागर्दियाँ की हैं। बहरहाल ये पार्टी का मसला नहीं था, ना उसकी लीडर का मसला था, ये तो अपने तौर पे लोगों ने जो शुरू किया था वो अपने तौर पे लोग कर रहे थे। बहरहाल किसी के पार्टी का लीडर या कोई ऐसा मतलब वो नहीं कहता कि आप जाके चोरियां करें या किसी को लूटें या किसी से भत्ता लें या किसी को क्या करें। अब वो सारी बातें तुम समझते हो यार, क्या बताएं तुम्हें। अच्छा, आप समझते हैं कि एमक्यूएम काम करेगी यहाँ पे? ये काम करेगी, कराची का नक्शा बदल देगी? नक्शा तो बदलने में अभी टाइम लगेगा भाई, बहुत देर लगेगी, क्योंकि नक्शा बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने काम किया नहीं है, और जनाब आली काम किया नहीं या काम करने नहीं दिया, या क्या कह सकते हैं, वो सब कुछ हुआ है। तो अब बहुत सारा काम है, अब बहुत सारे काम के लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए होता है। अब सब लोग बोलेंगे नहीं काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। भाई बिगनिंग से चलना पड़ेगा, यानी शुरू से चलना पड़ेगा, शुरू से फिर आखिर तक जाना पड़ेगा, सारा काम एक साथ तो नहीं होगा। अब आप देख लें जनाब अली, देखें मेन बात पे मैं आ रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, सिंध के जो लोग हैं बोर्ड में बैठे हुए थे, उन्होंने बच्चों को सबको फेल कर दिया, मैट्रिक के बच्चों को, इंटर के बच्चों को इन्होंने जबरन फेल किया है। ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, इन्होंने बर्बाद किया। अब क्या करें, अब इसके ऊपर काम करेंगे तो उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो चुपके हुए हैं, और चुपके हुए किसकी वजह से, आप जानते हैं सिंध में बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी को भी काम करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये हमारे लोग जो है ये गलत कर रहे हैं शहरी लोगों के साथ, उसमें बदजन हो रहे हैं लोग, उसमें बदजन हो रहे हैं। ये बात जहन में डाल जरदारी साहब, ये सुन लो मेरी बात, कि लोग बदजन हो रहे हैं, तुम्हारी पार्टी से बदजन हो रहे हैं, और शहरी लोगों को तुम जो है ना फेल फाल कर रहे हो, और ना जॉब्स दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, और इसके तहत जो है काफ़ी लोग बदजन हो रहे हैं। बदजन मत करो, ठीक है, तुम्हारी पार्टी को वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा वोट मिलेगा, मगर आप देखो आपके जो लोग लगे हुए हैं वो बच्चों को फेल कर रहे हैं, इंटर में फेल कर रहे हैं, मैट्रिक में फेल कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, आप लोगों को खुश करो, इंशाल्लाह ये जो जितनी भी कराची की पार्टियां हैं जो भी हैं सब फेल हो जाएंगी, अगर आपने सही उनको अपना मैंडेट इस्तेमाल करके इनको अगर सही कोऑपरेट किया इनके साथ, तो ये आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। बेहतर ये है कि आप देखो बहुत सारी चीज़ों में आप सबसे पहले तो चेक एंड बैलेंस करें, किसके ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। ये खाने पीने की चीज़ें नाजायज़ हो रही हैं, और इसके ऊपर जनाब आली अपने मनमानी कीमतें लगा रहे हैं लोग, मनमानी। इसमें जो है ये नहीं कि गरीब आदमी पिस रहा है, ये मिडिल क्लास भी पिस रहा हुआ है और अमीर आदमी भी पिस रहा है। अब ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी एमक्यूएम के आने से? एमक्यूएम के आने से बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि सिंध में जितनी भी मतलब है करप्शन, किसके आने से बेहतर होंगी? ये सिर्फ जरदारी साहब की पार्टी कर सकती है, और ये सिर्फ जोर लगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल काम करेगी एमक्यूएम, और इंशाल्लाह कल उनका जलसा भी हुआ है, बहुत अच्छा जलसा हुआ है, और मतलब जैसा 92 में जैसा जलसा हुआ था उस तरह का इंशाल्लाह जलसा वो कल भी हुआ है, और इंशाल्लाह एमक्यूएम जो सेवरेज का इंतज़ाम है और भी सफाई का ये वो सारा इंतज़ाम इंशाल्लाह एमक्यूएम कराएगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं एमक्यूएम के हवाले से उनके मुखालफिन ये जीते नहीं गए, इनको ये जितवाए गए। ये सब जो है ना, लोग हर बंदा अपनी अपनी स्टोरियाँ झाड़ रहा है कि वो इसको जितवाया गया कि नहीं। कोई नहीं, एमक्यूएम ने बहुत मेहनत करी है और बहुत कोशिश करी है इस चीज़ में आने के लिए। अच्छा जी, एमक्यूएम काम करेगी, बिल्कुल करेगी। कराची बदल देगी? कराची वक्त भी बदलेगी, कराची भी बदलेगी इंशाल्लाह। भाई एमक्यूएम वही काम जो बिगड़े हुए काम है सीधे ही करेगी, सीधे करेगी और बिगाड़ देगी? नहीं, सीधे करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि एमक्यूएम जीती गई है या जितवाई गई है? जीत गई है। जीत गई है, मेहनत है। मेहनत है जी। नाज़रीन मोहतरम, हमारे पास दूसरे शहर से, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि जी ये क्या समझते हैं कराची शहर के लिए क्या बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, यहाँ से एमक्यूएम जीत चुकी है, 17 सीटें ले चुकी है एमक्यूएम, और इनका वादा और दावा है कि हम कराची शहर को बदल के रख देंगे, तकदीर बदल देंगे कराची। आप क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये पहले भी उन्होंने ऐसे ऐसे दावे किए थे, ये सारे झूठ है, ये जाली मैंडेट्स आए हैं, इनका मैंडेट हम तस्लीम नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग ये सब झूठ बोलते हैं।
अच्छा, एमक्यूएम जीतेगी नहीं? नहीं जीती नहीं गई है नहीं, एमक्यूएम? नहीं धंधली से 2 नंबरी से। धांधली से जीती है हाँ धंधली से या जितवाई गई है? बस जितवाई गई है उसको। कौन जीतना चाहिए था ज़्यादा, किसकी सीटें होनी चाहिए थी कराची से? यहाँ जो है पहले तो पीटीआई का, दूसरे जमात इस्लामी का थे लोग, इनको जो है ना रिजेक्ट किए बहुत पहले ही। अच्छा, ये लोग रिजेक्टेड थे? हाँ रिजेक्टेड थे। करना तो चाहिए इंशाल्लाह। ठीक जीती है एमक्यूएम? अब ये तो बहरहाल जाहिर में जब इतनी सीटें लिए तो जाहिर बात है कि जीती गई है, जितवाई गई है? अब ये कुछ नहीं कह सकते सर इसके बारे में। ये कोई उम्मीद नहीं लगती यार, आने तो सब आते हैं, फिर वही मसले मसाइल होते हैं आने के बाद, तो उम्मीद तो कोई नहीं लगती। एमक्यूएम काम कर पाएगी या नहीं? देखो अब कहे तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह करे तो अच्छी बात है भाई। हमें तो ये है कि अल्लाह की ज़ात से ही उम्मीद है बस। अच्छा, बस बिल्कुल और ये भाई। जो जीते हैं इस पे आप मुतमईन हैं इनके जीतने पर? भाई जीते तो कोई भी जीते, लेकिन काम करे कराची के लिए, हम तो ये चाहते हैं, चाहे एमक्यूएम हो या जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी हो वर्ल्ड हो। बस जीतने से तो फ़ायदा ये है कि काम होना चाहिए बस आवाम के लिए। नाज़रीन मोहतरम, जैसे आप लोगों ने देखा, हम मौजूद थे इस वक्त कराची के मुक्का चौक के एतराफ़ में, और यहाँ पे रहने वाले बसने वालों ने अपने अलग अलग ख्यालात पेश किए। कोई कह रहा है कि जी भाई ठीक जीती है, कोई कह रहा है एमक्यूएम जीती नहीं गई, जितवाई गई है, कोई कह रहा है कि जी काम करके देगी, कोई कह रहा है सिर्फ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद वाबस्ता है। यहाँ पे रहने वालों की ये सोच वाबस्ता है। यहाँ पे पिछली दफ़ा 2018 में अब्बास जाफरी जो कि मॉडल था लड़का, वो जीता था अजीज़ाबाद से, और यहाँ पर इस दफ़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी जनाब जीते हैं। और जीतने के बाद एमक्यूएम की जीतने का जो ऐन मकसद जो आवाम समझ रही है वो ये कि जी ये काम करेंगे और शहर को तब्दील करके रख देंगे और ये तरक्की याफ्ता तेज़ी में बढ़ने वाला शहर बन जाएगा। उम्मीद है ये आवाम की वाबस्ता है, मगर आगे क्या होगा, किस तरीके से काम करेगी और क्या कराची के लिए बेहतर होगा, आपको मज़ीद दिखाएंगे भी, बताएंगे ही। तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का।